जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो वैकेंसी भारत के एक महत्वपूर्ण संस्थान के लिए योगदान देने की बात करता है, जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी जीएल यानी NGEL। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो है इंजीनियर सेफ्टी की। तो थोड़ी सी हम बात कर लें NGEL के बारे में। तो NGEL जो है अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराता है भारत के इतिहास में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी BESS और हाइड्रोजन जनरेशन बिजनेस के सिलसिले में काम करता है। इसमें जो पोस्ट आई है वो है 7, जो कि अंडर रिजर्व की 5 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, ST की कोई पोस्ट नहीं है, OBC की 1 पोस्ट है और EWS की भी कोई पोस्ट नहीं है, यानी टोटल 7 पोस्ट है। अब ये बात करें हम लोग तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/26 के तहत वैकेंसी आई हुई है, जो कि 18 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा इसका अंतिम जो तिथि है आवेदन करने का, जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2026 शाम को 6 बजे तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, क्वालिफिकेशन इसमें सिंपल मांगा गया है। फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फायर सेफ्टी में विथ 65% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो कि फैक्ट्री एक्ट एंड रूल किसी भी स्टेट के तहत में आता हो। ठीक है, और जो ST SC PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स चलेगा। और अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, पावर इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन में विथ 65% मार्क रहना चाहिए, और साथ में आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फुल टाइम डिप्लोमा रहना चाहिए RLI या CLI के द्वारा। तो दोस्तों, बात करें हम लोग RLI और CLI रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट और सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है अभी कुछ दिनों पहले, तो आप देख लीजिए ये कहाँ से होता है, किस प्रकार होता है, RLI CLI किसको बोलते हैं, तो इसके बारे में एक फुल वीडियो है, आप देख सकते हैं। अब ये दोनों क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होना चाहिए, जो कि एग्जीक्यूटिव रैंक में होना चाहिए, और अगर RE सेक्टर में है यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके 3 साल के एक्सपीरियंस में अगर ट्रेनिंग भी आता है, जैसे आपने कहीं 1 साल का ट्रेनिंग कर रखा है और 2 साल का अनुभव है, तो दोनों को मिला के 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं एज की। तो इसमें एज मांगा है 35 ईयर्स तक। और बात करते हैं इसमें सैलरी की, तो सैलरी 11 लाख पर एनम रहने वाला है, यानी कि साल में आपको 11 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो है हम लोग NGEL की कैरियर साइट पे जाएंगे, तो हम लोग स्क्रीन पे चल के और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। इससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करेगा आपकी भीड़ पे, कितने कैंडिडेट आवेदन करते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो उसी प्रकार इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बढ़ती जाएगी। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग में तो ये सेलेक्ट करेंगे ही जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा या जिसका अनुभव का यानी कि एक्सपीरियंस का ईयर ज़्यादा रहेगा, उसको पहले कॉल करेंगे। ठीक है, और अगर उससे भी ज़्यादा वैकेंसी है तो इसमें रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे जाकर कि अगर रिटन टेस्ट रहने वाला है तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार से परीक्षा होगी, कितने परसेंटेज पे क्वालिफाई रहेगा और मेरिट किस किस आधार पर बनेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टिंग या स्क्रीनिंग जो है परसेंटेज के आधार पे किया जाएगा या अनुभव के ईयर्स के आधार पे किया जाएगा। इसके अलावा जो भी रूटीन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू या रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, सबका कॉम्बिनेशन टेस्ट भी रहेगा, या एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया एज पर आपका स्ट्रेंथ वो बढ़ाया भी जा सकता है। अब बात करें कि हम लोग इन केस थ्रू
सिलेक्शन सीबीटी के थ्रू होता है, तो सीबीटी में क्या रहने वाला है? सीबीटी में बिलिंगुअल क्वेश्चन पेपर रहेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास रहेगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और टेक्निकल स्किल, सब्जेक्ट टू नॉलेज रहने वाला है। सीबीटी में 2 सेक्शन रहने वाला है। सेक्शन 1 जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, एसकेटीवी बोलते हैं। और जो सेक्शन 2 है वो आपका एटीट्यूड पे आधारित प्रश्न रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीडिंग कंप्रीहेंशन, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डाटा इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा वगैरह रहने वाला है, जिसका नाम हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट भी रह सकता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4, यानी कि एक प्रश्न मान लीजिए 1 नंबर का है, तो गलत अगर उत्तर दिए तो 0.25 अंक आपके कट जाएंगे। अब बात करेंगे जो ऑनलाइन सीबीटी का सेंटर रहने वाला है कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, गांधीनगर, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर एंड रायपुर, ठीक है। अभी बात करें जो इसका इवेल्युएशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है, जो रिटन टेस्ट वगैरह का, तो सीबीटी इंटरव्यू और जो इंटरव्यू है ना, उसमें सब्जेक्ट नॉलेज और जो एप्टीट्यूड मिलाकर 70 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें यूआर को 40% चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में, और 30% क्वालिफाई होने के लिए चाहिए है। अब देखिए जो सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा वो क्वालिफाई होने के लिए 40% और एप्टीट्यूड का 30% यूआर के लिए, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, उनके लिए जो सीबीटी टेस्ट का जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला है वो 30% पे क्वालिफाई रहेगा, है ना, और एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए 22.5% रहने वाला। अब बात करें एक्सपीरियंस की, तो जिसका 10 जो एक्सपीरियंस है उस पर 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है दोनों के लिए, जनरल के लिए और एससी, एसटी, ओबीसी तीनों के लिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जो मार्क्स रहेगा 20 और 40% यूआर के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, और 30% जो है वो एससी, एसटी को क्वालिफाइंग होने के लिए चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये मार्क्स जो है उसका कितना % आपको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए, वो क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो सीबीटी का जो सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स होगा वो एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे कैसे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, उसका भी एक डाटा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जो अगर एक्सपीरियंस आपका है तो देखिए यूआर को क्वालिफाइंग करने के लिए 50% और रिजर्व कैंडिडेट को भी 50%, 30 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। और इंटरव्यू जो है वो 70 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें 55% यूआर को चाहिए और 45% चाहिए मार्क्स एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसमें से सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका मेरिट के आधार पे होने वाला है, ठीक है। अभी देखिए कि इसमें जो एक्सपीरियंस के आधार पे, यानी कि 3 साल जो मांगा है, इसके अलावा अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर, यानी हर 1 साल के लिए 5 नंबर आपको बोनस मिलने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स आपको मिलने वाला है, क्लियर। तो यहाँ जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया के एक नॉर्म्स ये भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बोनस मार्क है, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आपको। अब जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो टोटल मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो इन्हीं के आधार पे बनेगा। उसके बाद जो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एनजीएल के हॉस्पिटल में, ठीक है, वहाँ क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने के लिए ऑनलाइन में, तो देखिए क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, फिर इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट, और जो है CGPA 2% का जो भी प्रूफ है उसका सर्टिफिकेट, है ना, और जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो भी रहेगा, ठीक है। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, ठीक है, और 26-27 के लिए WS का जो सर्टिफिकेट बनता है वो है,
अभी जो आपका जो प्रीवियस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, आपका रोल ऑफ असाइनमेंट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रिलीविंग ऑर्डर्स, जो पे स्लिप्स, 2 साल का पे स्लिप, यानी हर 1 साल का एक एक पे स्लिप, इतने डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप एनओसी सबमिट नहीं कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक अंडरटेकिंग भी आप दे सकते हैं कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तक आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेके सबमिट करना है। अभी बात करें कि अप्लाई करने वाला जो है इंडियन नेशनल होना चाहिए और जो भी क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, है ना। अभी हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो एनजीएल के वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है www.ngl. उस पे उसके कैरियर साइट पे जाके, कैरियर सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करूँ यहाँ फीस की, तो देखिए फीस जो है वो 500 रुपीज़ का फीस लगने वाला, किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है। और एसटी एससी जनरल और फीमेल कैटेगरी, जो एसटी एससी जो पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल कैंडिडेट्स को ये फीस नहीं लगने वाला, ठीक है। जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, है ना, फ़ोन पे से भी आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो सब चीज़ ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन का कोई मैटर नहीं है ना। अब जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, देखिए स्टार्ट डेट जो है इसका 18/8/26 से 7 सितंबर 2026 शाम को 6 बजे तक रहने वाला है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार इसके होम पेज से कैरियर साइट पे जाके और ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, और पीडीएफ के द्वारा मैंने आपको बता दिया कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है। तो इसी प्रकार अनदेखी वैकेंसियां जो कि सबके सामने जल्दी आ नहीं पाती, जैसे कि एसएससी जीडी, यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे की, ये सब वैकेंसियां जो है, बैंक पीओ की, ये लगभग सर्वसामान्य है और सबके बीच धड़ल्ले से आ जाती है। तुरंत वैकेंसी निकलते ही लोगों को इंतजार रहता है और दिख जाता है। पर कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं जो देखने में छोटी रहती हैं, वैकेंसी कम रहती है, तो ये ध्यान दीजिए कि भीड़ भी बहुत कम रहता है, ठीक है। मैं भी ऑल इंडिया में सिर्फ यूआर की 2 पोस्ट थी, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। लेकिन अगर मैं भी उस समय ये सोचता कि मात्र 2 ही पोस्ट है, किस लिए अप्लाई करना, तो मैं शायद सीआईएसएफ छोड़ के यहाँ नहीं आ पाता। तो इसलिए वैकेंसी देख के डरिए नहीं, उसे भरिए जरूर, किस्मत में जो होगा तो हो जाएगा। तो इसी प्रकार की अन्य वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आप तक अविलंब रूप से पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।